पान को जानो पान पहचानो, और अब जी। बारी है पान को मानो की। अब आपको मानना होगा। उतनी वृद्ध महिला अगर आपको गले लगा ले, अपने जी। में समेट ले, तो ये बनावटी नहीं हो सकता है। कैसा है इम्पैक्ट आपके समाज में? एक बुजुर्ग का कॉल था, उन्होंने कॉल करते ही बोला कि पान समाज बोल रहे हैं आप। तो जी। मैं थोड़ा हंसा और मैं कहा पान समाज बोल रहा हूँ। तो मैंने देखा कि हमारे समाज का कोई इतिहास नहीं है, और जिस समाज का इतिहास नहीं होता उसका फ्यूचर नहीं है। लेकिन पान समाज के लिए सोचेंगे, दलित समाज के लिए सोचेंगे, तो मैं कभी कमजोर नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन आईपी गुप्ता अपने लिए सोचने लगेगा, वो दिन वो कमजोर हो जाएगा। जुलाई को रुकनपुरा बेली रोड के पास में एक लाल भवन है। 1 और 2 जुलाई को हमने समीक्षा बैठक रखी है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 4 जून को पटना में पान समाज ने अपनी ताकत दिखाई थी। आईपी गुप्ता इसके प्रणेता बने थे, अग्रदूत बने थे। आगे आगे इन्होंने एक आह्वान किया कि इनके समाज, जिसको अब तक कभी भी पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करने का मौका नहीं मिला है, उसे रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले, ऐसा एक आंदोलन किया जाए। 4 तारीख को यह आंदोलन हुआ। 35-40 हजार लोग पटना पहुंचे। इनके समाज से एक आवाज उठी, खास तौर पे महिलाओं का आशीर्वाद इनको मिला। मतलब कहीं ना कहीं सशक्त समाज है, जिसे अब तक चेहरा नहीं मिल रहा था। आईपी गुप्ता वो चेहरा है। हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए भी हैं। स्वागत है आईपी गुप्ता जी आपका। थैंक यू वेरी मच। देखिए दर्शकों, इनको बुलाने का एक मकसद है। मकसद ये है कि 4 तारीख का धमाका तो इन्होंने कर दिया, अब ये एक और धमाका करने जा रहे हैं। जो बैठक हुआ है, उस बैठक की समीक्षा करेंगे, समाज के बीच जाएंगे और फिर से एक बार नव चेतना की सुबगाहट शुरू करेंगे। इसके लिए इन्होंने 1 तारीख और 2 तारीख जुलाई का तय किया है। शाम को भी बैठक करेंगे और अगले दिन सुबह को भी बैठक करेंगे। चाय नाश्ते के साथ, खाने के साथ ये बैठक होगी। समीक्षा किस बात का कीजिएगा गुप्ता जी? चलिए, एक बहुत बड़ी आयोजन हुई थी 4 जून 2023 को बापू सभागार में, पान जानो पान पहचानो और पान को मानो। जी। लेकिन जब बड़ी सभा होती है तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, और हम कहाँ चूके, हम कहाँ अच्छा हुए, कहाँ कहाँ लीडरशिप मुझे मिला, इस जी। बात की मैनेजमेंट में कहाँ चूक हुई, किसी को कहीं शिकायत रह गई, जी। क्या खोया क्या पाया, ये सारी चीजों पे एक समीक्षा होना जरूरी था। और समाज के लोग अलग अलग जिले से मुझे लगातार कह रहे थे कि इससे एक समीक्षा होनी चाहिए। जी। और आप जैसे लोगों ने भी हमसे पूछा कि समीक्षा होना जरूरी है। जी। मैं चूंकि व्यस्त था, इसलिए समीक्षा कर नहीं सका था। और समीक्षा 2 दिवसीय सिर्फ इसलिए रखा है कि सारे लोगों की सुनना है, और एक दिन में ये संभव नहीं था। इसलिए हमने 1 और 2 जुलाई को रुकनपुरा बेली रोड के पास में एक लाल भवन है। 1 और 2 जुलाई को हमने समीक्षा बैठक रखी है। जी। जी। ये जो बैठक रखी है आपने, इससे पूर्व एक बड़ा कार्यक्रम भी आपने किया था। समाज में आप वापस भी गए थे, बीच में जब कार्यक्रम हुआ उसके बाद आप गए थे। मैंने कुछ वीडियोस देखे, बड़ा दिल छूने वाले वो वीडियोस थे। जी जी बनावटी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उतनी वृद्ध महिला अगर आपको गले लगा ले, अपने जी। में समेट ले, तो ये बनावटी नहीं हो सकता है। कैसा है इम्पैक्ट आपके समाज में? अब मैं बताऊं कि रक्सौल के नेपाल से सटे हुए गांव से एक कॉल आया था मुझे। जी। एक बुजुर्ग का कॉल था, उन्होंने कॉल करते ही बोला कि पान समाज बोल रहे हैं आप। तो जी। मैं थोड़ा हंसा और मैं कहा पान समाज बोल रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि 4 जून ने दिशा और दशा हमारे समाज को किस तरह बदल दिया है, कि आईपी गुप्ता को भी लोग आईपी गुप्ता ने कह के पूछ रहा है कि पान समाज बोल रहे हैं आप। जी। तो एक बुलंदी को हमने छुआ है। आप जिस संघर्ष के साथ उस बुलंदी पे जाते हैं, और उससे उस बुलंदी पे टिके रहना, उससे भी बड़ा एक संघर्ष होता है। जी। तो हमने जिस बुलंदी को छुआ है, उस बुलंदी पे कैसे टिके रहना है, इस समाज से डिस्कस भी करना है, उनकी सुनना भी है। बहुत सारे लोग जब जिला से आए तो उनको तमन्ना थी कि उनको भी मंच पे दिया जाए, उनको भी बोला जाए। हम बहुतों को मंच नहीं दे सके, समय नहीं दे सके, चूंकि जिसलिए हमने मंच सजाया था, मंच से मुझे कुछ निकालना था समाज के लिए। जी। और इसीलिए मैंने कहा था कि अपने सारे ईगो, अपनी सारी पर्सनालिटी, सारी व्यक्तित्व आज पान समाज के नाम कर दीजिए, इस बापू सभागार का नाम कर दीजिए। जी। लेकिन मन में थी बहुत सारी बातें, और हमने देखा है कि किस तरह से लोगों ने जुनून के साथ एक एक गांव में 2-2 बसें खुलवा दिया, कितने सैकड़ों बस लाए।
उनसे मुझे जानना भी है भाई ये किया कैसे उसने। और दूसरा जो हमने इस रैली को जन आंदोलन को मैंने कैसे एक रूप दिया, उनको बताना है और उनसे भी सुनना है कि उन्होंने कैसे इसको जन आंदोलन का भाग बने। और 2 तारीख को सेकेंड हाफ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैं रखा हूँ जी कि समीक्षा बैठक में हमने क्या पाया क्या खोया, डिस्कस क्या हुआ, और फिर एक रणनीति बनेगी कि इसको मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए हम जिलों का भ्रमण करें और नहीं, जिलों में। आपके कार्यक्रम से हमने एक बात जानी थी आईपी गुप्ता जी कि आपका समाज कितना बड़ा है, अब तक कहाँ था, क्यों नहीं कोई चेहरा मिल पाया, इस पर कुछ चिंतन हुआ है? नहीं देखिए, ये बात मैंने उन्हें कहा था, जी ये बात मैं अपने भाषणों में स्पीच में कहा करता था जिला में, कि राजनीतिक पार्टियों को दोष देने के बजाय हम आत्मचिंतन करें जी कि अभी तक 75 बरस में हम विलुप्त सा क्यों रहे 75 बरस में। उसका कुछ कारण जो मैं उनको कहता था कि जब मैं इतिहास पढ़ने लगा पान समाज का, तो जी मैंने देखा कि हमारे समाज का कोई इतिहास नहीं है, और जिस समाज का इतिहास नहीं होता उसका फ्यूचर नहीं। जी तो फिर क्या था, इतिहास नहीं था तो इतिहास बनाना था, चेहरा नहीं था, चेहरा का निर्माण करना था। और सबसे बड़ी बात, हमने कभी आंदोलन किया नहीं, सड़क पे किया नहीं। जिस समाज का इतिहास नहीं हो, चेहरा नहीं हो, कभी आंदोलन नहीं किया हो, वो हमेशा विलुप्त सा होता है। जी तो हमने इतिहास रचने का काम किया, एक चेहरे का निर्माण किया। और एक ही चेहरा नहीं, जिले में जो छिपे हुए अनसंग हीरो थे उसकी खोज की हमने, और फिर एक आंदोलन का शक्ल दिया। तो 4 जुलाई को एक रैली में हमने 3 चीजें कर डाली, और वो जो अनसंग हीरो थे उनको बुला रहा हूं मैं, उनको बता रहा हूं कि उन्होंने क्या रोल किया और उनकी आगे भूमिका क्या है। 100 आईपी गुप्ता पूरे बिहार में कैसे पैदा हो जी और हम इस बुलंदी को कैसे बरकरार रखें, और अखिल भारतीय पान महासंघ का विस्तार कैसे हो। और कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जो हमारे सारे पान समाज को आत्मसात किया है, तो हम कैसे कांग्रेस को पान समाज मजबूत कर सकता है। मेरा सवाल भी इसी पर था अगला। जी ऑब्वियसली अब पूरा देश जान चुका है कि पान समाज क्या होता है, क्यों अलग है ये समाज बाकी चीजों से, इसकी मांग क्या है वो सब हम समझ गए हैं। लेकिन जो मांगे हैं आपकी वो केवल कांग्रेस को लेकर सीमित नहीं रह सकती। मैं मानता हूं कि पान समाज के अलावा एक बड़ा दायित्व आपका कांग्रेस का भी है, राहुल गांधी के कार्यक्रम में भी आपने अच्छी खासी भीड़ जुटाई थी, लेकिन ये दायित्व तो आपका विभिन्न दलों के साथ भी होगा, उन दलों में भी पान समाज के रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन कौन करेगा? देखिए, हमारे पान समाज के लोग अन्य दलों में भी हैं, जी लेकिन मेरा ये मानना है कि बाकी के दलों ने तो हमें सिर्फ यूज किया ना। कांग्रेस में आए मुझे मात्र 3 साल हुआ, आप समझिए कि आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी मेरी उंगली पकड़ के मुझे मुख्यमंत्री के पास में ले गए। जी मेरी उंगली पकड़ के मुझे ले गए तेजस्वी यादव जी के पास में, उन्होंने कहा कि भाई आईपी गुप्ता एक पान समाज का बड़ा रैली कर रहा है, आप लोग आइए। जी अगर वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन मेरी उंगली पकड़ के वो ले गए मुख्यमंत्री जी के पास में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास में भी, तो आप जी समझ सकते हैं कि उनका हृदय कितना बड़ा है। तो मुझे ये लगता है कि उनके इस 2 कदम से हमें ये विश्वास हुआ कि वो पान समाज में नेतृत्व दिलाना चाहते हैं वो। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जितना मेरे हमारे पान समाज के प्रति ईमानदार है, बाकी दल तो ईमानदार नहीं है। अब जैसे तेजस्वी यादव जी आए, उन्होंने भी खुल के बातें की, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कहा कि हम आपको आपके उचित जगह दिलवाएंगे महागठबंधन में। मैं जी कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ और मेरी दायित्व है कि हमारा पान समाज कांग्रेस को कैसे मजबूत करे। इस पे भी उस 2 दिन में 1 और 2 जुलाई की एक परिचर्चा हो कि हम कैसे कांग्रेस को मजबूत कर सकते हैं और कांग्रेस हमें कैसे मजबूत कर सकती, इस पे भी चर्चा होगी। कितने लोगों को बुला रहे हैं, कितनी भीड़ जुटेगी? प्रत्येक जिला से जो प्रमुख लोग थे, जो भूमिका निभाई है लोगों को लाने में, एक मोमेंटम बनाने में, हमको लगता है जी कम से कम 5 लोग एक जिले से आएंगे। 350 400 की एक जमात होगी, जो रात में हम लोग 8 बजे रात से परिचर्चा चालू करेंगे और जी 12 बजे तक हम लोग रखेंगे पहला सत्र, जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मैं लोगों को बुलाना चाहूंगा, जैसे औरंगाबाद A B4, बांका B4, बिहार शरीफ, इस तरह से लोगों को हम बुलवाएंगे और सबकी सुनेंगे। मैं कम बोलूंगा, सुनेंगे ज्यादा, वो जी उनकी शिकायतें, उनकी सुझाव और आगे की जो रणनीति होगा उस पर भी विचार करेंगे, और फिर अखिल भारतीय पान महासंघ को कैसे विस्तार दिया जाए उस पर भी बात होगी।
अंतिम सवाल होगा मेरा। महागठबंधन में सभी कुछ है, लेकिन एक बार बार सवाल खड़ा होता है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का रिप्रेजेंटेशन बड़ा कम लगा। लोग थे, आपने जो गठबंधन बनाने की कोशिश की देशव्यापी, उसमें भी वही बैठक में हमने देखा। मांझी जी के जाने के बाद से यहाँ भी स्पेस काफी बन जाता है। ऐसे में आपके समाज के लिए एक मौका है कि वो महागठबंधन के लिए अपनी धमक दिखा सके, महागठबंधन के लिए हिम्मत जुटा सके। ये इन रणनीतियों पर भी बातचीत हो रही होगी। नहीं, देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ बातें बड़ा बेबाक तरीके से बोलता हूँ। जी मैं कह रहा हूँ कि अब अगर आप मूसर, धोबी और पासी समाज को भी ले लें, 2000 सेंसस 2011 का अगर जोड़ दें और उसको जी दुगना भी कर दें तो हमारे समाज से बहुत कम आता है। हमने उस दिन कहा था कि देश के निर्माण में, बिहार के निर्माण में पान समाज अपनी भूमिका निभाएगा, और ये भी तय है कि अब बिहार की राजनीति बिना पान समाज को लिए संभव नहीं है। हम जी लोगों ने वो जो जज्बा की कमी थी, वो जो धार की कमी थी, हमारे समाज ने ये दिखा दिया कि हम धार और जज्बा में किसी से अब कम नहीं है। आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो अगर पिछड़ी जाति के लोग या दलित जाति के लोग अगर पिछड़े हैं, उतनी भागीदारी महागठबंधन में प्रबल से नहीं हो पाती, तो खुद का दोष वो खुद है, क्योंकि वो जी सेल्फ सेंट्रिक सोचते हैं, समाज के लिए नहीं सोचते। वो लोग अपने लिए वह सोचते, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, और इसी वजह से उनकी आवाज दब जाती है। लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल आप नहीं दबा सकते जो समाज के लिए सोचता हो। जी अपने लिए मैं सोचूंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, लेकिन पान समाज के लिए सोचेंगे, दलित समाज के लिए सोचेंगे तो मैं कभी कमजोर नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन आईपी गुप्ता अपने लिए सोचने लगेगा, वो दिन वो कमजोर हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पान को जानो, पान को पहचानो, ये नारा जो इन्होंने दिया था, निश्चित तौर पर ये रंग तो ला गया। अब पान कहीं को ना कहीं जानो, पान को जानो, पान पहचानो, और अब जी बारी है पान को मानो की। अब आपको मानना होगा। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद आईपी गुप्ता जी। देखिए दर्शकों, थैंक यू। एक बड़ा कार्यक्रम तो कर दिया इन्होंने, अब जिम्मेवारी इनकी और बढ़ गई है, जवाबदेही भी बढ़ गई है। वो समाज अब इनको देख रहा है और उम्मीद लगाए बैठा हुआ है कि इस समीक्षा के माध्यम से ये कौन से मंत्र देते हैं, आगे उन मंत्रों पर काम करके महागठबंधन को भी मजबूत करना है, अपने समाज को भी मजबूत करना है। तो हमारी तरफ से तो बेस्ट विशेष है आपको आईपी गुप्ता जी। थैंक यू। आपको जिस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं, काश इसी तरीके से सभी युवा जो अलग अलग समाज के हैं वो इसी तरीके से काम कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।